बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तुर्की वाला वाक़या है, बाज़ लोग बल्कि अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि ये उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से मामला ऐसे हो गए। टेक्नोलॉजी के मामलात में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमने एज ए मुसलमान सबसे पहले ये सोचना है कि ये मामला क्यों। सबसे पहला कोई भी हमें गमी या खुशी का सामना करना पड़े तो हमारी सबसे पहले सोच ये जानी चाहिए कि इसके बारे में हमारे दीन ने हमें क्या फरमाया, आका दो जहान ने हमें क्या फरमाया। तो ये तो आपने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में, बहुत सारी हदीस के अंदर ये बातें मौजूद हैं। मेरी उम्मत के ऊपर आखिर ऐसा वक्त भी आएगा जब ये उम्मत नाफरमान हो जाएगी, ज़कात देना छोड़ देगी, गरीबों का हक खाएगी, जुल्म सितम करेगी, शराब नोशी आम होगी, ज़िना आम हो जाएगा, उस वक्त बेहयाई आम हो जाएगी। उस वक्त मेरी उम्मत के ऊपर ज़ल्ज़ले भी आएंगे, फितने भी जो है रूनुमा होंगे, कत्ल गारत भी होगी। एक हदीस में आप ये भी आपने मेरी उम्मत के ऊपर आखिरत में कोई अजाब नहीं है, लेकिन दुनिया में उनके अंदर अजाब है। दुनिया के अंदर अजाब की तीन बातें आपने बयान फरमाई, आपने कत्ल, फितने और ज़ल्ज़ले। ये ज़ल्ज़ला भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आका अलैहिस्सलाम ने जुमे माया कि जब उम्मत नाफरमान हो जाएगी, जब उम्मत अपने अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों को छोड़ बैठेगी, उस वक्त फिर इसके ऊपर ये मामला बनेंगे। टेक्नोलॉजी का मामला अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक है क़यामत तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हो सकती कि आप देखें कि वहाँ पर तुर्की के अंदर जो इमारतें ज़मीन बोस हो रही हैं, उनके साथ कुछ ऐसी इमारतें भी जो खड़ी हुई हैं। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जनाब बिल्कुल ऐसे निशाने पर रख कर एक एक इमारत को जो कर रहे हैं और जनाब गिर रही है। क्यों नहीं मानते हम लोग कि ये अल्लाह ताला का अजाब है, ये अल्लाह की पकड़ है। और पकड़ भी क्यों है ये तो हम सब जानते हैं कि 56 इस्लामी ममालिक हैं और आका दो जहान की नमूज पे रोज़ हमले होते हैं, रोज़ कुरान की बेहरमती हो रही है, दीन इस्लाम के खिलाफ बकबक हो रही है। पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर इस वक्त मुसलमानों को मिटाने के दर पे है। नई से नई चाल चली जा रही है, बजाय इसके कि हम इन मुश्किलात का हल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अंदर ढूंढे। जो आपने हमें बताया था कि उम्मत पे ज़वाल आएगा, ये उम्मत अरूज कैसे पाएगी, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, हम उस तरफ जाना ही चाहते, हम उस बात को अपनाना ही नहीं चाहते। और टेक्नोलॉजी में भी उनसे पीछे हम, वो तो हम उनका मुकाबला कर ही नहीं रहे। उधर तो हमारी बिल्कुल ही मुसलमान मालिक जो उनको तो होश ही नहीं है। तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डालकर अपने आप को बरी ज़माना करें, बल्कि सारे मुसलमान हुक्मरान अपने गिरेबानों के अंदर झांकें और देखें हमसे भूल कहाँ पर हुई है, कहाँ से हमसे गलती हुई है, फिर उसके तनाज़ुर के अंदर फिर आगे सारी जो है वो सारी मनसूबाबंदी की जाए। इंशाअल्लाह हर बात का हल आका दो जहान ने हमें किसी भी बंद गली में नहीं छोड़ा, याद रखें। दीन ने अपने मानने वालों को कहीं भी बेआसरा नहीं छोड़ा। ये कमी हमारे अंदर है कि हम अभी तक जो गुमनगेरी है, जो उसमें जो हमारी मुश्किलात उसमें हम निकलते नहीं। तो निकलते इसलिए नहीं कि हम उस तरफ देखना नहीं चाहते। इस्लाम का दामन अगर देखा जाए ना, इस्लाम की तारीख देखी जाए तो नबी पाक के दौर से लेकर आज तक कोई ऐसा दौर नहीं है जिसके अंदर भी हमने मादी असबाब के साथ किसी दुनिया को फतह किया। हमने जब भी किया है तवक्कल पर, ईमान की दौलत पर, जज्बे और जुनून से किया है और आका अलैहिस्सलाम के उन फरमान की रोशनी में किया है जो आप हमें अता करके गए थे। जब तक उम्मत उस रास्ते पर नहीं आएगी, जब तक उम्मत उस तर्ज को नहीं अपनाएगी, जब तक अपने नबी के बताए हुए तरीके के ऊपर नहीं चलेगी, तब तक ये इसी तरह हर आने वाली आफत को यहूद व नसारा की तरफ मंसूब कर देंगे, किसी नई टेक्नोलॉजी की तरफ मंसूब कर देंगे। और ये मुसलमान जो आप जिनके ज़हन भी कमज़ोर हैं, जिनका इल्म के साथ, दीनी उलूम के साथ ताल्लुक भी कोई नहीं है, किसी नेक लोगों के साथ उनकी सोबत उठे बैठक भी नहीं है, दिन रात यहूद व नसारा को देखते हैं, उन्हीं की तालीम, उन्हीं की तहजीब, उन्हीं के मामलात अपनाते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, फिर उनकी सोच भी वैसी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की जंगें जिनका तस्वर भी इंसान करके काम जाता है, इस्लाम के दामन के अंदर मौजूद है, जो मुसलमानों ने बड़ी दलेरी के साथ जीती और बड़ी साबित कदमी के साथ वहाँ पर खड़े रहे। अल्लाह ने उनकी मदद भी की है कि कुछ दुनिया को जब आज़ाद किया गया था उस वक्त कश्तियों का सफ़र करना ये तस्वर भी नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का सर किया। इस तरह ऐन तमर एक मार्का हुआ था जहाँ पर जाना जान जोखिम का काम था। 5 दिन का सफर सहरा के अंदर करना था और 5 दिन के अंदर एक कतरा पानी का नहीं मिल सकता था। तो 5 दिन के अंदर ना जानवर बच सकते थे ना इंसान बच सकते थे, सहरा का सफर। लेकिन मुसलमानों ने वो तारीख भी रकम की कि उस सफर को बआसानी तय भी किया और जाकर टकराए किससे, रूम और फारस जैसी सल्तनत से। और थे क्या जिनके पास साजो सामान भी नहीं था, तलवारें भी नहीं थी, जिनके पास पूरा असला भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन तवक्कल और ईमान और जुनून और सरकार दो अलैहि वसल्लम के फरमान वो उनके सामने थे। मुसलमान अगर डट जाएं, साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करता है। अल्लाह तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। पहले अपने आप को ईमानदार साबित करो, सारे दुनिया के मामला तो तर्क कर दो, छोड़ दो। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में गिर जाओ, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो और जितने गुस्ताख हैं उनको पकड़ो और जिन मुल्कों ने गुस्ताखी की उनके साथ बायकाट करो और उनको जवाब दो। 56 इस्लामी मालिक हैं, पूरी दुनिया की माशत इन 56 इस्लामी मालिक पे चलती है, पूरे यूरोप वाले इनके मोहताज हैं। ये आपस में इकट्ठे हो जाएं, माशियत के मामले में इकट्ठे हो जाएं,
اقتصادی معاملات کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور جنگی معاملات کے اندر اکٹھے ہو جائیں, آقا کی ناموس پر اکٹھے ہو جائیں, دین اسلام پر اکٹھے ہو جائیں, اسلام کی حرمت پر اکٹھے ہو جائیں, اور جو بھی کمینہ ان کے بارے میں بک بک کرے انہیں منہ توڑ کر جواب دیں, انشاءاللہ سارے کام اللہ سیدھے کر دے گا. اس لیے صرف اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے ایسا کیا ہے, یہ بالکل نادانوں والی بات ہے. ابھی ہمارے سامنے یہ دجال جو ہے نا, دجال کا ایک معنی فریب بھی ہے, دجال کا معنی ایک فریب بھی ہے. تو یہ ہمیں صرف فریب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی, ہم نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے. کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یاد رکھیے. اس سے پہلے ان کا یہ بھی دعویٰ بھی تھا کہ ہمارا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس میں سے مکھی نہیں گزر سکتی. اور جب فلسطین والوں نے ان کو حملہ کیا تو وہ پائپ جو پانیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں برود بھرا تو ان کا سارا دفاعی نظام کی کلی کھل گئی. ہمارے پاس جو نظام ہے الحمدللہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ ہے ایمان, وہ ہے جذبہ, وہ ہے جنون, وہ نبی پاک کی اطاعت, وہ دین اسلام کے اوپر چلنا. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس ڈگر پہ آ جاؤ خدارا, اس لائن پہ آ جاؤ خدارا, اس طریقے کو اپنا لو, انشاءاللہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست دے ہی نہیں سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی اور اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.